आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा के बिंदु, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, ये आपका टॉपिक है। और आप टॉपिक में बोल लीजिए और इसमें थोड़ा सा जोड़ देगा निकाले तो यह 5 नंबर का लॉन्ग प्रश्न हो जाएगा पूरे 5 मार्क्स के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आपको इसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी लॉन्ग को लिखने के लिए। तो हम इसको पूरे डिटेल्स के साथ आपको अच्छे से बताएंगे और आप इसको भी प्रैक्टिस में रखेंगे। तो ये आपके लिए जो है वह कैसा होने वाला है, ये आपके लिए हो जाने वाला है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम जो कुछ भाषा लिखेंगे इस तरह से ही लिखेंगे कि जैसे लॉन्ग क्वेश्चन मेरा कवर हो जाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है तो मैं बार बार कहता हूँ भाषा लिखना बहुत जरूरी है ना। तो भाषा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है लॉन्ग का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो हमको समझना है अब इस टॉपिक को अच्छे से। तो सबसे पहले तो आपको जानना है विद्युत द्विध्रुव, जो कि ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि दो चार्ज हो, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, छोटी दूरी पर रखी हुई हो, तो उस पूरे को हम लोग कहते हैं सिस्टम को, उस पूरे निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव तो आपने जान लिया। ये भी आपको पता है कि अगर कोई चार्ज है तब आपने चाहे तो फील्ड क्रिएट करता है, तो दो चार्ज है तो अपना दो फील्ड क्रिएट, दोनों फील्ड क्रिएट करेगा। एक इसमें लाइन है निरक्षीय रेखा, वो आपको समझना चाहिए। निरक्षीय रेखा है और ये निरक्षीय रेखा क्या है, निरक्षीय रेखा को कहते हैं विषुवतीय रेखा, है ना। तो विषुवतीय रेखा आप नाम सुने, विषुवतीय रेखा भूगोल पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो वहां पर पृथ्वी जब आप क्या बोलते हैं ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो बार बार आता है विषुवतीय रेखा। तो आप जब विषुवतीय रेखा को समझ ले, क्योंकि वही विषुवतीय रेखा का ही दूसरा नाम है आपको निरक्षीय रेखा, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पर खींचा जाएगा। जैसे ये मान लेते हैं कि अब मेरे पास जो है एक गेंद है और गेंद को अगर हम लोग सपोज कर ले कि यह गेंद जो है वह इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है ना, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इस पूरे गेंद पर जो है एक ऐसा लाइन खींचे, है ना, ऐसा लाइन खींचे जिस लाइन पर अगर हम लोग चाकू चला दें तो यह जो गेंद है दो बराबर भाग में बट जाएगा, है ना। एक लाइन खींच लेंगे और उस लाइन इसको दो बराबर भाग में कट करना है, ऐसा कि आधा नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े आधा साउथ पोल की तरफ। तो बीच से जो लाइन खींचते हैं वही लाइन कहलाता है मेरा कौन सा लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, विषुवतीय रेखा, या आप उसको बोल सकते हैं निरक्षीय रेखा, ठीक है। ये तो हो गया पृथ्वी के संदर्भ में। तो बिल्कुल पृथ्वी के तरह जिस तरह से हमने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी दो तरह के चार्ज है, एक है माइनस चार्ज है, एक है प्लस चार्ज। तो ऊपर मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, नीचे मान लीजिए कि माइनस चार्ज है, इसके बीच में कुछ दूरी भी हो जाएगा। और अब उसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, है ना, एक अगर तल बना देंगे तो हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे यहां से हम काट दे, बीच से काट ले तो एगो सतह मिलेगा ना, इस तरह से चौड़ा टाइप का, है ना, अरे वृत्ताकार सतह मिलेगा ना, तो वह कहला जाएगा कौन सा सतह, विषुवतीय सतह। अब उस पर जब सीधे सीधे लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, विषुवतीय रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी नहीं आपको बनाना है, विद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए हमको कितने आवेश चाहिए, दो आवेश चाहिए। तो एक आवेश इस बिंदु ए पर और एक बिंदु यहाँ पर ले लेंगे बी, दो बिंदु लिया। और यह दो बिंदु का जो शुरुआत करेंगे बिल्कुल ओरिजिन से, तो ओरिजिन मेरा रहेगा यहाँ पर बीचों बीच में, ठीक है। ये आपसे देख सकते हैं, यह आगे है और यह पीछे है, ठीक है। तो आगे पीछे के लिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता नहीं है। आप मान लेते हैं कि ए दूरी पर है और ये भी जो है बिंदु बी भी कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर। तो ए से बी तक 2a दूरी हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज डाल देंगे और यहां पर एक जो है प्लस क्यू चार्ज डाल देंगे। तो यह एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिया। अब विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया, तब उसका कुछ वैल्यू होगा, परिमाण। आपको याद है मैंने विद्युत द्विध्रुव का परिमाण निकालने के बताया था कि इसमें से कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी, ठीक है। तो ये जो आपके पास है उसको थोड़ा सा आप भाषा में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बिंदु आवेश
दो बिंदु आवेश बिंदु ए और बिंदु बी पर स्थित है। जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो यहां करेंगे वही लिख देना। माना कि दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, बिंदु ए और बिंदु बी पर स्थित है, और इसके बीच की दूरी भी तो है ना, जिनके बीच की दूरी 2a है, जिनके बीच की दूरी 2a है। यह एक क्या चीज का निर्माण कर रहा है? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है, और जब आप विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा तो इसका कुछ परिमाण होगा, तो नीचे से लिखना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव का परिमाण। विद्युत द्विध्रुव का परिमाण सूचक क्या होता है? P बराबर इस दोनों में से कोई एक आवेश, तो कोई एक आवेश ले लीजिए बिना चिन्ह के, तो इसको भी ले जाता क्यों हो जाएगा, और इनटू इसके बीच की दूरी, बीच दूरी क्या है? 2a। तो यह आपका इक्वेशन नंबर, ये तो हमको दिया हुआ, यह तो मैंने विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया। अब इसका करना क्या है? तो इसका करना है कि हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और कहां पर? तो निरक्षीय रेखा पर, माने विषुवतीय रेखा। बताइए, अब एक ऐसा लाइन खींचिए जो ये दोनों को दो बराबर भाग में बांट दे, तो वह लाइन कहां से खींचना होगा? ओ से ही ना खींचना होगा, और सीधे ऐसे खींचना पड़ेगा। तो ऐसे अगर खींचिएगा तो ये मेरा जो है कौन सा रेखा हो जाएगा? बताइए, इसी को कहेंगे विषुवतीय रेखा या निरक्षीय रेखा। आप ऊपर भी खींच सकते हो, नीचे भी खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं करने वाला है। ऊपर जनरली हम लोग खींचते हैं इसलिए ऊपर। तो ये मेरा हो गया विषुवतीय रेखा। अब विषुवतीय रेखा पर कोई बिंदु है, तो कोई पर बिंदु मान लो, यही मान लो कि बिंदु मेरा ए बी मान लिए है, या मान लो कि बिंदु मेरा एम है, मान सकते हो। अब जब मान सकते हो तो ये भी पता है कि भाई यह बिंदु है कितना दूरी पर, तो सब चीज का दूरी का मेजर कहां से किए हैं? ओ से ना, है ना। तो यहां से यह ए दूरी पर है, यहां से यह बिंदु ए दूरी पर है, यहां से अभी कुछ दूरी होगा, तो इस दूरी को कुछ मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया? आर मान लिया, है ना। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर दो पंखा लगा हुआ है, दो पंखा लगा हुआ है, हम दोनों से हम बराबर बीचों बीच दूरी पर खड़े हैं, तब भाई हम पर कितना दोनों हवा माने असर कर रहा है दोनों पंखा का, वही तो निकालना। ठीक है, यही तो मैंने बताया था, प्लस का मतलब हवा फेंकने वाला, माइनस मतलब हवा खींचने वाला। ठीक है ना, दो तरह के फैन, और यहाँ पर आप खड़े हो तो कितना महसूस होगा, आपको फील आएगा। तो इसका अलग निकाल देंगे, इसका अलग निकाल के जोड़ देंगे तो हमको टोटल का पता चल जाएगा। ये हमको प्रोसेस में करना है। तो यहाँ पर अब हमको इसका करना क्या है? अब जो करना है वो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय पहले ही सही लिखा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा के बिंदु एम पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर? पता चल गया। अब भाई ये दे ला, ये हमको तीव्रता निकालना है। अब निकालना है तो दिया हुआ क्या क्या है? तो दिया हुआ के लिए हमको चित्र से आना पड़ेगा। अच्छा, बात कर ले किस चीज से? चित्र से। तो चित्र में क्या क्या आपके पास मौजूद है? तो चित्र में मौजूद है ओ से ए की दूरी। ओ से ए की दूरी कितना दिया हुआ है? स्मॉल ए, है ना। फिर दिया हुआ है ओ से बी की दूरी स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए, और ओ से एम की दूरी स्मॉल, है ना। लेकिन समस्या क्या है कि पंखा कहां पर है आपका? यहाँ पर, और आप कहां पर खड़े हो? यहाँ पर। तो हमको तो यह दूरी ना चाहिए,
देल है ये जग, लेकिन चाहिए तो हमको यह, ठीक है। तो ये के लिए हमको थोड़ा सा गणित लगाना पड़ेगा। हमको कौन सा दूरी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में आपको पता है ना क्या होता है, ये दूरी हमको चाहिए। इसके लिए अगर ये दूरी निकालना, थोड़ा सा आप गणित करना पड़ेगा। गणित करिएगा तो ये बताइए कौन सा त्रिभुज है, तो 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि अगर इसको आप कोण बनाए तो यह सामने का लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। तो जब कर्ण हो जाएगा तो कर्ण का फॉर्मूला आपको याद है ना। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर आजोर, है ना। रूट को आप आधा पावर भी क्या करते हो, लिखते हो, है ना। रूट को कितना पावर लिख देते हैं, आधा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। तो एक चीज हमको ए से एम मिल गया है। अब हमको पता है ए से एम, तो बी से भी तो एम निकालना होगा हमको, ठीक है। अब बी से एम निकालना पड़ेगा हमको। तो अगर गौर से देखें तो वही, वो भी दूरी तो वही लग रहा है। तो हम ज्यादा नहीं कर करके इसी में क्या कर देंगे, बी एम लिख देंगे, ये चीज, ठीक है। तो आवेश भी मिल चुका है, दूरी भी मिल चुका है। अब मेरे को निकालना होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला, याद करना होगा। आपको याद है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला, आपको मैंने बताया होगा। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर एक q आवेश हो और इससे अगर r दूरी पर निकालना, अगर प्लस चार्ज हो तो पंखा हवा फेंकता है, E, है ना। और इस E का व्यंजक फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर। r जहां पर दूरी होता है किससे, उस चार्ज से, उस बिंदु का, उस पंखा से जिस आदमी का हवा निकालना, माने हवा का शो करना है उसका। तो यहां से यहां तक की दूरी भी हमको पता चल गया। अब हमको एक एक करके निकालना होगा, और निकालने के लिए पहले हमको इसमें दिशा दिखाना होगा। बताइए ये कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो अगर यहां पर रहेगा तो किधर को खींचेगा, बताइए, इस तरफ खींचेगा, यही ना हो जाएगा। यह हो जाएगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता को मैंने E से निकाल दिया। और ये क्या करता है, हवा फेंकता है। तो हवा फेंकेगा तो इसी पर ना इसको लेके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको E। क्लियर। तो अब जो निकालेंगे, अब हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, उसको आप जरा देख लें। अब एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, पहले किससे निकाल लेते हैं, -q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, -q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण। आप एक ही लाइन में लिख लोगे क्योंकि उस तरफ कट जाएगा, इसलिए एक कारण। तो बताओ क्या माना मैंने, E a बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε। अब यहां पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस मैंने पहले दिखा दिया कि हवा खींचने वाला, तो केवल वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर आवेश का वैल्यू क्या है, Q अब बटा में यहां से यहां तक का दूरी, है ना। तो यहां से यहां तक का दूरी क्या है, AM का स्क्वायर, है ना। AM का मान कितना है बताइए, AM का मान है R स्क्वायर, चाहिए भी डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए √R स्क्वायर, A स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि यह दूरी हमने R नहीं माना, रूट में है। अब उसका स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आप लिख सकते हो E बराबर क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर माइनस पर निकालनी है। अब इसके कारण तो सेम चीज लिखना पड़ेगा भाषा में, देख रहे हो चीज को समझते, क्या मैं कर रहा हूं वो समझो। अब इसका निकाले तब इसका, तो अब दो गेस्ट है तो वो खिलाइएगा को नहीं खिलाइएगा, न खिलाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो इसको दीजिएगा वही इसको ऑफर करिएगा। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, +q आवेश के कारण किस पर, बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण,
ठीक है। तो अब क्या लिखना पड़ेगा हमको, ईबी, और ईबी जब करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और क्यू बट्टा में √/r² a² का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, फिर से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r² जोड़ a², और ये मेरे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर, है ना। यानी कि इतना स्पष्ट हो गया कि दोनों जो है पंखा बराबर असर करेगा, लेकिन समस्या क्या है, एगो धक्का मारेगा एगो खींचेगा। अब एगो हमारा इधर टानना है, वो इधर टानना है, तब देख, अब एगो हमारा इधर टानना है, वो इधर टानना है, तब देखते हैं असर कितना होगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास इतना हो चुका है। अब इसके आगे भी करेंगे, लेकिन इसको पहले लिख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हम लिखा हुआ। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसके नीचे में लिखोगे, है ना, जैसे लिखा वैसे एकदम याद कर लोगे, अपने दिमाग में भी छाप लोगे, 5 नंबर में कंफर्म है। तो देखो, मेरा प्रश्न है कि अब हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो एक ईबी इधर है और ये इधर है, दोनों का जो परिमाण है दोनों बराबर जो है मैग्नीट्यूड का है, और दोनों को मिलाना है। तो दोनों को मिलाना है तो एक लॉजिकल तरीके से समझ सकते हैं कि आधा ये चलेगा आधा ये चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जो एंगल है उसका आधा होगा कितना, तो पहले तो हमको ये निकालना होगा। अब ये निकालने के लिए बाहरी कोण है, बाहरी कोण के लिए हम लोग अंदर का कोण निकालना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न है, ये 90 है या थीटा है, तो यह कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, बहुत अच्छा। और ये भी कितना होगा बताइए, तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब ये जो सीधा ये लाइन कैसा बताइए, सीधा ना है, ये जब लाइन सीधा है तो आपने पढ़ा है वो सीधा लाइन कितना का कोण बनाता है, 180 का, 180 का एक सीधा। अब 180 में ये कितना है बताइए, तो यह 90 माइनस थीटा, यह है 90 माइनस थीटा, तो यह कितना होगा, तो ये सबका जोड़ कितना के बराबर है, 180 के बराबर चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर लेता हूं, तो बताइए, इसको मान लेते हैं कि आपको एक से थोड़ा देर के लिए, तो यह x हो जाएगा आप प्लस 90 माइनस थीटा, आप प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 180 को हो जाएगा। क्लियर। अब 180 को हो जाएगा, अब बताओ x और यह कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 के, 100 कितना हो जाएगा, 180 तो हमें करेगा, यह चल जाएगा था माइनस 180 आप प्लस 2 थीटा, तो 100 कितना हो जाएगा, है ना। और सीधा सीधा मुरकटिया लगाना है, मुरी काट के बनाना है। तो बताओ ये 180 माइनस 2 थीटा ना है, अब इनमें कितना जोड़ देंगे, 180 माइनस 2 थीटा में 180 हो जाएगा, तब माइनस प्लस 2 थीटा जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। बोलो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब 2 थीटा है तो ये थीटा आगे बढ़ेगा और ये भी थीटा आगे बढ़ेगा, है ना। कितना करीब आएगा, तो थीटा करीब आएगा। अब बताओ ये वाला जो है, ये वाला करीब आएगा, तो यह हो जाएगा ईबी, आप करीब कितना ना है, कॉस कितना करीब आना है, थीटा, तो ईबी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये भी कितना जा रहा है, ये कितना जाएगा, तो जोड़ लिखना पड़ेगा, ये कितना जाएगा, ई ए, और कितना करीब आएगा बताओ, तो ईबी तो कितना आएगा, कॉस थीटा, ईबी तो थीटा ही ना जाएगा, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ई ए कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा, है ना। अगर गौर से देखें समीकरण कितना से, एक राउंड और बढ़ जाए, ई इसमें भी कॉस थीटा इसमें भी कॉस थीटा, बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालोगे तो हो जाएगा ई ए जोड़ ई बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, है ना, ये और भी ब्रैकेट में कॉस थीटा, बाहर निकाल लेंगे, गुना करेंगे तो फिर ये चीज आ जाएगा। अगर गौर से देखो तो ई ए और ई बी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। लिख सकते हो समीकरण कितना से, 1 और 2 से, ई ए बराबर है ई बी, है ना, अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें इसलिए
बोलो ई बराबर ई ए रहने दो और ई बी की जगह पर भी तो ई ए लिख सकते हो ना। तो यहां पर हो जाएगा ई ए और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर। अब बोलो क्या करना है 2 ई ए कॉस थीटा। अरे होगा। अब इस ई ए का मान डालना पड़ेगा ना। ई ए का मान डालो कितना हो जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। या तो ई ए का मान हो गया और साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा हमको कॉस थीटा, है ना। इनमें सब का मान डाल दिए हैं लेकिन थीटा का भी मान तो देना पड़ेगा क्योंकि हमको तो ये पता है ये पता ये पता, थीटा थोड़ी ना पता है। तो कॉस थीटा का समझते हो ना फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है क्या हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। तो ये थीटा है ये लंब हो गया ये आधार हो गया ये कर्ण हो गया। आधार कितना है इसमें बताओ ए कर्ण यही ना आया। जरा गौर से देखना यहाँ आया होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट के नहीं तो केवल लिखे होंगे याद करो हाफ पावर। क्यों हमने हाफ पावर लिया क्योंकि इसमें भी पावर है कितना 1। अब पावर ही पावर से काम आता है, पावर रूट से काम नहीं कर पाएगा, इसे पावर के फॉर्म में लाए। अब बताओ नीचे वाला आधार समान है ना और आधार समान हो तो पावर छूट जाता है। एगो और आधा कितना हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2। तो जरा ध्यान से समझ लें इसलिए सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और ये 2 इसके साथ लगा दो 2a और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर पर कितना पावर 3/2 पावर। अरे लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 1 याद करो q × 2 को क्या बोलते हो p बोलते हो, है ना। तो बोलो क्या लिख सकते हो इस चीज से समीकरण 1 से डालोगे तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर ए स्क्वायर पर कितना पावर 3/2। ये फॉर्मूला मुझे मिल गया किस चीज का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर समझ में बात आ रही है ना। तो ये आपको इतना करना पड़ेगा और इसमें एक लाइन और पढ़ेंगे लास्ट लाइन ध्यान दीजिएगा। इसमें कंडीशन आ जाएगा यदि आर बहुत बहुत बड़ा हो जाए ए से, मतलब यह दूरी बहुत ज्यादा है। माने जो पंखा जो हम लगाए हैं ना वह पंखा से हम बहुत दूर जाके खड़ा हो जाए। जैसे पंखा यहाँ पर है हम रोड पे जाके खड़ा हो जाए तो बताइए पंखा के जो बीच की दूरी है उसके तुलना में आर तो बहुत बड़ा होगा, है ना। ये समझ लीजिए। अब ऐसे समझ लीजिए दो दोस्त है, एक दोस्त ने 100 रुपया लगाया, समझोगे। एक दोस्त है और कोई सामान खरीदने के लिए एक दोस्त 100 रुपया लगाया और दूसरा दोस्त 1 रुपया लगाया। सामान किसका होगा 100 रुपया वाले का असर किसका होगा 100 रुपया वाला का। तो यहां पर देख लो आर बहुत बहुत बड़ा है माने आर 100 रुपया वाला है और 1 रुपया। तो जोड़ेंगे है ना तो किसका असर रहेगा आर का रहेगा ना। तो हम चाहे तो आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर लिख सकते। जैसे 101 में खरीद के लाते कहते कितना लाया था 100 रुपया में, है ना। थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना, राउंड वैल्यू लेते हैं तो वहां पर 1 रुपया को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। वैसे ही कंडीशन यहाँ पर हमने डाला। अब यहाँ पर डाल देते ई बराबर क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी और इसके पर बोलो कितना लिख दिए आर स्क्वायर आइकर पावर कितना है 3/2। 2 से 2 मारा पड़ जाएगा तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में, है ना। एक ऊपर कितना था आर स्क्वायर और 2 ऊपर कितना है आर क्यूब। मतलब एक पंखा देखो इसका बेजोर मतलब है कि अगर एक पंखा चलाएंगे ना तो हवा मेरा धीरे धीरे घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन 2 पंखा चला देंगे तो जितना तेजी से नजदीक जाने पर हवा बढ़ेगा उतना ही तेजी से दूर जाने पर क्या हो जाएगा। तो एक पंखा चलाते हैं ना तो हमको ज्यादा हवा फील होता है ना क्योंकि उसका असर ज्यादा मैंने हम पर असर 2 चला रहे हैं तो हमको हवा जो है कम लग रहा है फील्ड का इंटेंसिटी कम।
ये पूरे 5 नंबर